हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रीएम्बल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल इज ऑल अबाउट व्हाट प्रीएम्बल एक्चुअली इज। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं प्रीएम्बल के रिगार्डिंग, वो सब हम आज कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे एमसीक्यूज। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें और सीखें और याद करने की कोशिश करें। ज्यादा कुछ आपको इसमें कुछ बड़ा नहीं करना है, सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास प्रीएम्बल है, यहाँ पे आपको प्रीएम्बल दिखाई दे रहा होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट रेगुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, उन सब चीजों को ध्यान से सुनते हुए चलना। यहाँ पे जो ये सोवरेन सोशलिस्ट वाली सीक्वेंस है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कौन कौन से और ये पूछा जा सकता है इसमें से कौन से वर्ड्स को अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, ये पूछा जा सकता है। इनकी सीक्वेंस पूछी जा सकती है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी किस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। उसके अलावा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या दर्शाता है, क्या मैसेज है ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड्स, इन सब का क्या रोल है बेसिकली प्रीएम्बल में। देखो ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, ये हमें बताता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कौन अथॉरिटी को डिराइव करता है और कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को कौन डिराइव करता है। तो ये अथॉरिटी डिराइव करने वाली लाइन है। ठीक है, ये बताता है कि जो इंडिया के जो सिविल लोग हैं, इंडिया की जो आम जनता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को डिराइव करती है। सोशलिस्ट, सोवरेन सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कैसा नेचर है, उसका नेचर कैसा है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमें बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान से देख लेना, इनकी सीक्वेंस को बहुत ध्यान से देख लेना। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे हमें डेट गिवन है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, जिस दिन हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट करके अडॉप्ट करके अपने आप को दिया है। तो ये डेट जो प्रीएम्बल में मेंशन है, इसको हमेशा ध्यान रखना। डायरेक्टली डेट भी पूछी जा सकती है, वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा आगे हम देखते हैं कि प्रीएम्बल है क्या। पहले यहां से ये आपको प्रीएम्बल, ये है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल क्या बताता है, क्या एक्चुअली प्रीएम्बल है, ये हम देखते हैं। चलो, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द प्रीएम्बल, एक इंट्रोडक्शन है, एक प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपने जब कोई बुक पढ़ी होगी, जब आप कोई बुक लेते हो, तो उसके आगे आपको एक प्रीफेस वाला पेज मिलता है। तो प्रीफेस होता क्या है, प्रीफेस बेसिकली एक एम बताता है कि उस बुक का एम क्या है, या बुक इज अबाउट व्हाट इट इज अबाउट। बुक किस बारे में है, क्या बुक बताना चाहती है। तो जो प्रीएम्बल है वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में किस चीज के रिगार्डिंग बात हुई है, क्या एम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के एम से हमें पता चलता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अथॉरिटी कौन डिराइव करेगा। तो ये प्रीएम्बल हमारा प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय पंडित नेहरू, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित नेहरू ने डिराइव किया था, वहीं से ये निकल के आता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक बेसिक आइडियोलॉजी थी, एक बेसिक फिलॉसफी थी। ठीक है, एक आइडियोलॉजी थी, एक फिलॉसफी थी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्राफ्ट करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पंडित नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था 1946 13 दिसंबर को। ठीक है, और इसको मूव किया था 22 जनवरी 1947 में इसको मूव किया गया था। किसके द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। ये वर्ड भी याद रखना है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डेट याद होनी चाहिए, कब इसको ड्राफ्ट किया गया है, 13 दिसंबर 1946 को। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली ड्राफ्ट किया गया था, एक आइडियोलॉजी और एक फिलॉसफी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ड्राफ्ट करना है। उससे पहले हमने एक आइडियोलॉजी बनाई थी बेसिकली। ठीक है, 3 words amended added by 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो प्रीएम्बल में ये तीनों वर्ड्स पहले से मेंशन नहीं थे, इनको एक अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। कौन कौन से वर्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वर्ड है सोशलिस्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेक्युलर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स को प्रीएम्बल में बाद में ऐड किया गया है, ये ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, उसके अलावा जो प्रीएम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब
जैसे अगर आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ होती है या आपको वो लगता है, तो आप कोर्ट में चले जाते हो उनकी जस्टिफिकेशन मांगने, ठीक है। आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप प्रियम्बल को उठा के और पहुंच जाओ कि भाई हम हमें तो जस्टिस नहीं है, हमारे पास सोशल जस्टिस नहीं हो रहा या हमारे साथ इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हो रहा। कभी कभी आपको ये देखने को मिल जाता है कि सोसाइटी में इक्वल जो है वो पे नहीं होता है ना, इक्वल वर्क पे नहीं है। तो आप प्रियम्बल को लेके ये नहीं बोल सकते कि प्रियम्बल में लिखा है इकोनॉमिक जस्टिस की बात हुई है तो हमें इकोनॉमिक जस्टिस मिलना ही चाहिए। ऐसी सब चीजें प्रियम्बल के रिगार्डिंग आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है, कोर्ट में नहीं पहुंच सकते हो इन सब चीजों के, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नोर अ प्रोहिबिशन अपॉन पावर टू ले। जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं, कोई लॉ इनेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ इनेक्ट करता है, तो ये प्रियम्बल उनको कोई पावर प्रोवाइड नहीं करता कि आपको इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही लॉ बनाना है, या रोकता भी नहीं है कि नहीं इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी तरह की पावर जो है लेजिस्लेचर को प्रोवाइड नहीं करता। अब हम कीवर्ड्स देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्रियम्बल, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये इसमें 9 कीवर्ड्स गिवन है। इन 9 कीवर्ड्स को देखेंगे, इनका मतलब समझेंगे, क्या एक्चुअली बोलना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सोवरन। सोवरन क्या कहता है, सोवरन का मतलब क्या है? सोवरन का मतलब ये है कि हम अपनी जो डिपेंडेंसी है वो किसी पे भी नहीं है। इंडिया जो है नाइदर डिपेंडेंसी नोर डोमिनियन ऑन एनी अदर नेशन। हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, मतलब कोई भी दूसरी कंट्री आके हमें डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करेंगी। हम इंडिया अपना डिसीजन खुद लेगा, किसी के भी डोमिनियन में, किसी के भी अंडर हम लोग नहीं है। जैसे कि पहले जो हम कॉलोनियल कंट्री इंडिया रहा है, तो वो उस टाइम की चीजें थी। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के बाद वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम सोवरेन है, कोई भी अदर कंट्री आके हमें डोमिनेट नहीं कर सकती, ठीक है। और अब हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुके हैं, ठीक है। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंसी, बेसिकली स्टेट इंडिपेंडेंसी की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद हम आते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशल सोशल आपने नाम सुना होगा। सोशल क्या कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, मतलब कि ना तो हम बिल्कुल कंप्लीट सोशलिस्टिक नहीं कह सकते बिल्कुल कि सारी की सारी पावर्स जो है वो गवर्नमेंट के हैंड में ही है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हैंड में ही है। कुछ भी ऐसा नहीं है, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जो दोनों चीजों को साथ लेके काम करती है, ठीक है। सोशलिस्ट, हम एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक वाला सोशलिज्म नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट जो कहेगी वही होगा। आपने ये चाइना मॉडल में सुना होगा कि वहां पे जो चीजें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, वहां पे प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल जो है वो कम रहता है। तो ऐसे जो है इकोनॉमी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, लेकिन हम फॉलो करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। जहां पे लगता है कि गवर्नमेंट को वर्क करने की जरूरत है, वहां पे गवर्नमेंट भी वर्क करती है, लेकिन जहां पे प्राइवेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर भी वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारे पास है सिक्युलर। सिक्युलर वर्ड क्या कहता है कि इंडिया में जितने भी रिलीजन है, ऑल रिलीजन्स इन इंडिया हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट। ऑल रिलीजन्स हैव सेम स्टेटस, मतलब कोई भी रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं होगा इंडिया में, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जोरेस्ट्रियन, बुद्धिस्ट और जैनिज्म, हर टाइप के रिलीजन को इंडिया में फॉलो किया जाता है, और ये किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। और सभी रिलीजन्स को एक सेम स्टेटस में, एक सेम कैटेगरी में जो है वो ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स भी हमें सेक्युलरिज्म के रिगार्डिंग गिवन है। इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें फंडामेंटल राइट्स भी हमारे पास हैं जो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, ठीक है। इसके थ्रू यू कैन मूव टू द कोर्ट, ठीक है। ये जस्टिसएबल है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसएबल है। उसके बाद आ जाते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री जो है डेमोक्रेसी। हम कौन सी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक है ये तो समझ में आ गया, आजाद है। डेमोक्रेसी का यहाँ पे मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है,
एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन है? लेजिस्लेचर कौन है? लेजिस्लेचर वो लोग होते हैं जो लॉज बनाते हैं, जो लॉज को इनेक्ट करते हैं, और एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी लॉ बना है, उसकी जो भी एग्जीक्यूशन होता है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, उनके लिए ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर्स को जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबल है ये, कि उसको आपने कैसे एग्जीक्यूट किया। अगर कोई स्कीम बनती है तो स्कीम तो यहाँ से बन गई, लेकिन उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन तो ये लोग करेंगे ना। तो अगर कोई वहां पे कोई क्वेरीज होती हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, या जो आम जनता है उनके कुछ सवाल आते हैं, तो एग्जीक्यूटिव्स को जवाब देना पड़ता है अगर लेजिस्लेचर वांट द आंसर फ्रॉम देम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये रहा। और हमें ना हर तरह की डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकली वी आर डेमोक्रेटेड, पॉलिटिकली हमें डेमोक्रेटिक है, सोशली हम डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमें फोर्स करेगा कि नहीं तुम्हें यही काम करना है, तुम इसी प्रोफेशन में जाओगे। सोसाइटी में हम अपना कुछ भी वर्क करें, हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, क्या हम पहनना चाहते हैं, कैसे, हमें हर चीज की फ्रीडम है। पॉलिटिकल फ्रीडम है, आप यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन या कुछ भी आप अगर लाइफ अपना करना चाहते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, तो यू हैव फ्रीडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या कहता है कि जो हमारी हेड ऑफ स्टेट होगा ना, वो हमारा होगा प्रेसिडेंट। रिपब्लिक हमें बोलता है, वर्ड जो बताता है हमें कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो हमारा होगा प्रेसिडेंट। ओके, जो कि हमने इलेक्ट किया है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट की बात करता है रिपब्लिक वर्ड। लेकिन उसके अलावा आपने सुना होगा यूके में हेरिडिटरी है। जैसे जो होता है ना, किंग है, फिर उसका बच्चा है, फिर उसका चिल्ड्रन, उसका चिल्ड्रन, उसका चिल्ड्रन, वही पावर में आएंगे, तो उसे हम बोलते हैं कि वो हेरिडिटरी पावर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्टेड है, कि जो जनता द्वारा चीजें जो है वो, इवन दो यहाँ पे प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शंस रहते हैं, लेकिन जनता द्वारा चुने गए लोग ही जो है वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ही हमारा हेड ऑफ स्टेट रहेगा। यहाँ पे कोई हेरिडिटरी चीजें नहीं चलती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लिबर्टी। अब लिबर्टी में हमने 5 चीजें देखी। हमें किन किन चीजों की लिबर्टी है? हमें थॉट की लिबर्टी है, हम क्या सोचना चाहते हैं हम सोच सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी चीजों को, हम अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने साइलेंस के थ्रू हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीफ, हम किस चीज में बिलीव करना चाहते हैं वो भी हमारी अपनी चॉइस है। इस चीज की हमें कंप्लीट लिबर्टी है। फेथ की लिबर्टी है। उसके अलावा हम किस मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, या नहीं किसी को ही मानते हैं, तो वर्शिप की लिबर्टी है। इन 5 चीजों की हमें लिबर्टी मिली हुई है कंप्लीटली। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जस्टिस। अब जस्टिस की बात करें, जस्टिस को हमें पता ही होगा, हमें ये रशियन रेवोल्यूशन से जो है जस्टिस वर्ड निकल के आया है हमारे पास। रशियन रेवोल्यूशन, दैट इज 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, वहां से ये चीज निकल के आई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है वो हमें 3 टाइप की जस्टिस देता है। सबसे पहले हमारे पास आती है सोशल जस्टिस। सोसाइटी में हमारे पास जस्टिस है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सोसाइटी में। ये हमें बताता है सोशल जस्टिस। उसके बाद आती है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस। अब इकोनॉमिक जस्टिस क्या बोलता है? इकोनॉमिक जस्टिस बोलता है कि आपको बेसिक जो भी नीड्स हैं, जो भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बेसिक पे है, उन सब चीजों में, इकोनॉमिक चीजों में आपको मिलेगी इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब ये चीज तो आपने देखी होगी, आप कोई भी आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो, तो वहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप सबकी क्वालिफिकेशन सेम है, तो ये नहीं है कि आपको एक बंदे को भगा दिया जाएगा, उसमें क्वालिफिकेशन के बेस पे चीजें हो रही हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो सबको मिल रही है ना। कि ऐसा तो नहीं है, इफ यू पीपल आर होल्डिंग द सेम डिग्री, अगर सब लोग ही बीए के लिए, अगर कोई रिक्वायरमेंट है, अगर बीए की डिग्री सब होल्ड करते हैं, तो आप में से जो भी लोग बीए किए हो सब लोग वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिटिकल
पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है, तो पॉलिटिकल जस्टिस में जैसे कि आपको कंटेस्ट करने का, इलेक्शन को कंटेस्ट करने का राइट मिल जाता है, आपको राइट टू वोट मिलेगा, अडल्ट सफरेज, जो भी लोग 18 प्लस हो जाते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन यू हैव राइट टू वोट, आपको वोट करने का अधिकार है, आपको कंटेस्ट, इलेक्शंस को कंटेस्ट करने का अधिकार है, या पॉलिटिकल सिस्टम में आप कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हो, ठीक है, कोई भी हो, किसी भी उससे हो, रिलीजन से, कास्ट से, किसी भी सिस्टम से आप लोग आ रहे हो, आप एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का राइट रखते हो इफ यू आर क्वालिफाइड इनफ टू डू सो। ठीक है, ये रहे वर्ड्स। उसके बाद लास्ट वर्ड्स पे हम पहुंचते हैं। दो वर्ड्स है हमारे पास, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी का सिंपल सा मीनिंग होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। भाईचारा जो होता है, ये हमें बताता है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के प्रीफेस में ये पता चल रहा है कि हमें फ्रेटर्निटी की भावना जो है हमारे कंट्री में, इंडिया में रखनी है, और है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की जो भावना है उसकी बात की गई है। चलिए इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी भी हमें पता है हमने कहाँ से अडॉप्ट कर रखा है। इक्वालिटी हमें मिला है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें पता चला है, इक्वालिटी को हमने अडॉप्ट किया है, और कोई भी स्पेशल प्रिविलेज किसी भी सेक्शन को नहीं मिलती। इक्वालिटी कहता है नो स्पेशल प्रिविलेज, नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन, किसी को भी सेक्शन को जो है स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, सबको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सब जो है इक्वल है बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ। किसी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई अगर किसी ने क्राइम किया है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, तो या तो वो किसी भी स्टेटस का इंसान हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो सेम क्राइम है तो उसके लिए सेम पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसके सरकमस्टांसेस को देखते हुए कि वो किस उस टाइम पे हुआ है, या वो सेल्फ डिफेंस में तो नहीं हुआ है, उन सब चीजों को देखते हुए। लेकिन लॉ किसी को नहीं देखता, लॉ के अकॉर्डिंग नो वन इज सुपीरियर टू लॉ, कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी को भी नहीं दी जाती है। ठीक है, अब एक कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं कि प्रियम्बल के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास केसेस आए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या वर्डिक्ट्स दिए हैं, वो हम थोड़ा सा एक बार ब्रीफिंग ले लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रियम्बल के रिगार्डिंग एक केस मिलेगा जो इंपॉर्टेंट केस है, बेरूबारी यूनियन केस। 1960 में बेरूबारी यूनियन केस हुआ था। ठीक है, इसने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा, सबसे पहले तो ये भी याद रखना कि बेरूबारी यूनियन केस 1960 का है, केशवानंद भारती केस 1973 का है। कई बार क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा केस, और ये ऐसे भी पूछे जाते हैं कि केशवानंद भारती केस कब हुआ था, बेरूबारी यूनियन केस, फिर एक दो और केसेस के नाम दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि कौन सा केस जो है पहले हुआ था, उनको ऑर्डर में अरेंज करने का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस की बात करते हैं। बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट, ये चीज याद रखनी है। इसके बाद आता है केशवानंद भारती केस जो 1973 का केस है हमारे पास, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ने बोला था कि पहले तो इसने जो अर्लियर ओपिनियन था ये बेरूबारी यूनियन केस का, उसको हटा दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाली चीज यहां से याद रखनी है। और इसने कहा कि अमेंड भी कर सकते हो, ठीक है, कैन बी अमेंडेड ऑल्सो, आप ना कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये वर्ड्स पढ़े हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे पढ़ा था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 1976 में, है ना। तो जो हमारा केशवानंद भारती केस है वो है 1973 का। उसके बाद ही हमने 1976 में प्रियम्बल में 3 वर्ड्स को ऐड किया था, प्रियम्बल में 3 वर्ड्स को हमने 1976 में ऐड किया था आफ्टर केशवानंद भारती केस जो 1973 का है। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस ने बोला कि कैन बी अमेंडेड, आप इसको अमेंड कर सकते हो और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है।
तो अमेंडेबिलिटी के लिए जो चीजें हैं वो क्या कहती है, अमेंडेबिलिटी कहती है कि किसी भी अमेंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बदलाव करना, कोई भी चेंज करना, या आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो किसी भी चीज में। तो केशवानंद भारती के केस के बाद उसमें ये भी चीज मेंशन थी कि अमेंडमेंट कैन बी डन, अमेंड कर सकते हो प्रियम्बल को, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, बट बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, मतलब ये है अंडर आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 368 क्या बोलता है, पहले ये समझो। आर्टिकल 368 बोलता है, आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है अमेंडेबिलिटी करने की, अमेंड करने की। पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की पावर आर्टिकल 368 से मिलती है। ये चीज समझ में आ गई। अब इसने कहा कि अमेंड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, लेकिन बेसिक फीचर्स को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, बेसिक फीचर्स का मतलब बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन जो है वो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बेसिक फीचर जो है कुछ ऐसी चीजें जो बेसिक फीचर में टाइम टू टाइम डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, डिफरेंट वर्डिक्ट्स के द्वारा। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने इस बेसिक फीचर वाले डॉक्ट्राइन में डाल दिया है। तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेसिक मतलब कि वो हमारा मूल है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल होता है ना, बेसिक, समझ रहे हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसमें छेड़छाड़ करोगे तो वो अमेंडेबिलिटी को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, एलआईसी ऑफ इंडिया केस है 1995 का, इसने प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट जो है वो घोषित किया था। री इन प्राइम प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तीन केसेस जो है ना, इनको अच्छे से याद रखना। सबसे पहले हमारे पास है बेरूबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस एंड एलआईसी ऑफ इंडिया केस। चलो, वट इज द मेन पर्पज ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्रियम्बल क्या पर्पस बताना चाहता है, वो क्या बताना, टू प्रोवाइड डिटेल, वो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बता रहा है, आपको गवर्न कैसे करना है, गवर्नमेंट को कैसे चलाना है वो बता रहा है, या वो ऑब्जेक्टिव बता रहा है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ड्यूटीज बताता है सिटीजन्स की क्या क्या ड्यूटी होंगी। ये तो हमें शायद फंडामेंटल ड्यूटीज से ही पता चल रहा होगा, है ना। फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट चीज है, तो उसको सीधा सा आंसर आपको होगा टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा वर्ड, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, प्रोस्पेरिटी, कौन सा वर्ड प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। ठीक है, आंसर होगा हमारे पास प्रोस्पेरिटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी हमने अभी कीवर्ड्स पढ़े। द प्रियम्बल बिगिंस विद, अब प्रियम्बल किससे बिगिन होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया, वी द लॉ मेकर्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारा जो है प्रियम्बल वो बिगिन होता है। द फ्रेज सोवरन इन द प्रियम्बल मीन्स दैट इंडिया इज, प्रियम्बल में जो सोवरन वर्ड है वो क्या बताता है कि हम सब्जेक्ट, हम फॉरेन रूल के सब्जेक्ट्स हैं। गवर्नड बाय मोनार्की, मतलब यहाँ पे हेरिडिटरी चीजें चल रही है, मोनार्की, किंग यहाँ पे रूल कर रहा है, ये बताता है। इंडिपेंडेंट एंड फ्री, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने कंट्री में कोई भी डिसीजन जो है वो लेने के लिए हम इंडिपेंडेंट, हम किसी पे डिपेंड नहीं करते, किसी अदर कंट्री पे या किसी अदर डोमिनियन पे। पार्ट ऑफ लार्जर फेडरेशन, हम किसी बड़े फेडरेशन का पार्ट है, क्या हम किसी बड़े संघ, संघ ढांचे का पार्ट है। तो आपको सही जवाब बताना है, तो सही आंसर हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू मेक इट। सोवरन है हमारी कंट्री, सोवरन इंडिया, हम इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस को लेने के लिए। द टर्म फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल प्रमोट्स, फ्रेटर्निटी क्या बताता है, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटरनेशनल पीस की बात हो रही है, पॉलिटिकल कंपटीशन की बात हो रही है। द आंसर इज फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, दैट इज नेशनल, नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करता है, नेशन जो है वो कंपाइल रहेगा। ये चीज आपने आगे भी आपको आर्टिकल्स में देखने को मिलेगी, आगे के चैप्टर्स में देखने को मिलेगी कि जो इंडिया है वो अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब कि इंडिया इज अ यूनियन। ठीक है, आप जो इंडिया की स्टेट्स है ना उनको आप डिमार्केट कर सकते हो, आप उनकी जो बाउंड्रीज है उनको डिमार्केट कर सकते हो, लेकिन जो इंडिया की पूरी बाउंड्री है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट आज के टाइम पे आके बोल दे कि मैं तो एक अलग कंट्री बनना चाहता हूँ और मैं अपने आप को डिवाइड कर रहा हूँ, इंडिया से हटा रहा हूँ, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है।
विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली एडेड द वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दोनों वर्ड्स किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं? तो द आंसर इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल सर्व्स एज ए गाइडिंग लाइट, ये हमें एक गाइडिंग लाइट की तरह है इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। द प्रिंसिपल इज नोन एज, इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल इंटरप्रिटेशन और जुडिशियल रिव्यू। द आंसर इज डॉक्ट्राइन ऑफ, मैंने आपको अभी बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है प्रियम्बल की आप इस, ये हमें लाइट करता है, हमें गाइड करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर में एडेड है, इसको अमेंड, इसमें अमेंडेड वो चीजें अमेंड कर सकते हो कुछ एड ऑन आपने, जैसे दो तीन वर्ड्स, अभी तक इसको एक ही बार अमेंड किया गया जिसमें हमने तीन वर्ड्स को ऐड किया, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन से वर्ड को बाद में यानी कि अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है? हमारे पास तीन वर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि तीन वर्ड्स को बाद में ऐड किया गया था, तो इसमें से कौन सा वर्ड है? द आंसर इज सोशलिस्ट। इसके अलावा दो और वर्ड हैं, दैट इज सेक्युलर एंड दैट इज इंटीग्रिटी, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म इन द प्रीएम्बल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ रिलीजियस बायस, इनमें से कौन सी टर्म ये बताती है कि इंडिया में, हमारे स्टेट में रिलीजन को लेके कोई भी बायस्ड नहीं हो सकता, कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता? सेक्युलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सोशल। अब आपको ना इन वर्ड्स के मीनिंग पता होना इसीलिए जरूरी है, इसीलिए हमने उसके कीवर्ड्स को जानने की कोशिश की थी। यहाँ पे सोशलिस्ट आएगा, सोशलिस्ट, ठीक है। तो ये हमने इसीलिए जानने की कोशिश की थी कि हमें हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो आंसर इज सेक्युलर, ये बताता है कि सभी रिलीजन जो है वो सेम है। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रियम्बल, कौन सा इनमें से प्रियम्बल के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? क्या प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल है? क्या नॉट, ये कोई पावर नहीं देता है, ठीक है, ये कोई प्रोहिबिशन नहीं करता है। कैन बी अमेंडेड, इसको अमेंड किया, सॉरी कैन नॉट बी अमेंडेड, तो इसका सही जवाब है कैन नॉट बी अमेंडेड, क्योंकि केशवानंद भारती केस में ये चीज मेंशन हुई है कि इसको अमेंड किया जा सकता है, तो इट कैन बी अमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। अब देखो मैंने आपको यही कहा था कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इनको एक सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस में अरेंज करा है और उसमें प्रीएम्बल में कौन सी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ये सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस। तो आपको इसको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। द आंसर इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्ट अ सेकेंड, द आंसर इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रीएम्बल, अब प्रीएम्बल के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? इट टॉक्स अबाउट दी, ये ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करता है। इट रिवील्स द सोर्स, कि कौन सोर्स ऑफ अथॉरिटी रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसके पास है, ये इसकी बात करता है। इट टॉक्स अबाउट, ये नेचर बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड नन। सो द आंसर इज नन, क्योंकि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। हमें हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पता है कि नेचर क्या है, दैट इज लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वो सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पे सेक्युलर, सोवरन, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सब हमारा नेचर और सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया जो है वो डिराइव करते हैं। ये तीनों ही चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तीनों ही चीजें मिलती हैं, लेकिन नन इज द आंसर, बिकॉज कोई भी स्टेटमेंट करे इनकरेक्ट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको प्रीएम्बल के रिगार्डिंग जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको प्रोवाइड की है वो आपको एग्जाम में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितने भी प्रीएम्बल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जहां जहां से भी बन सकते हैं मैंने वो सब कुछ इसमें पुट ऑन करने की कोशिश की है। तो थैंक यू आज के लिए, और प्लीज चैनल को लाइक कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दो।